बजिंग स्टॉक में आज आईटी स्पेस पे ज़्यादा बातचीत होगी क्योंकि तीनों में खबरें हैं, तीन बड़ी कंपनियों में खबरें हैं। पहला नाम है LTIM का। कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक करार किया है एज्योर एडॉप्शन को लेकर और ये AI पावर्ड ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर बना, आज शेयर में तेजी भी है। जैन साहब, कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स आपको LTIM के? एलटीआईएम भी उसी लीग में शामिल हो सकता है जो बाकी हमारे चार स्टॉक हैं, उसी में एलटीआईएम को भी आप गिन सकते हैं। एक गैप छूटा हुआ है 6471 से लेके 6288, तो यहाँ से 6288 तक आराम से चला जाएगा। उसके ऊपर निकलता है तो फिर 6471 भी आ जाएगा। बाकी ये स्टॉक भी ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन वाली कैटेगरी का स्टॉक है। दूसरा नाम है TCS का। इन्होंने NHS सप्लाई चेन ने TCS को 5 साल के लिए AI और क्लाउड डील दी है। इसके बाद TCS चला और अभी डे हाई पर कामकाज कर रहा है। कैसे देख रहे हो आप TCS को? तो अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 3323 और 3586। बाकी मैं ट्रेडिंग की ज्यादा सलाह दूंगा नहीं, इससे बेटर तो इन्फोसिस या LTIM इनमें हो जाता है। TCS में आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए, ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन आराम से मिल जाएगा। ओके। इन्फोसिस, इनकी बाइंग विंडो की कल इन्होंने डिटेल दे दी। 20 नवंबर से इनकी विंडो खुलेगी बाइंग की और 26 नवंबर को बंद होगी, कल से खुलेगी यानी कि। आज इन्फोसिस भी चला हुआ है, क्या करें यहाँ पे? 1539 का टारगेट अचीव हुआ था, फिर नीचे आया, सेकेंड टाइम 1539 आया है। ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो 1624 खुल जाए, आज आए, कल आए, परसों आए, हफ्ता 10 दिन लगा के आए, 1624 में मेरे को कोई डाउट नहीं है। टाइम 19-20 आगे पीछे हो सकता है। ओके। KPEL ने एक करार किया है आइनॉक्स विंड के साथ और ये करार जो है इससे तहत ये ज्वाइंटली 2.5 मेगावाट डेवलप करेंगे विंड एसेट गुजरात में। सो आज शुरुआत में शेयर में तेजी भी थी, 10% ऊपर था, अभी भी 7-8% ऊपर कामकाज कर रहा है। क्या करें? डे हाई से थोड़ा नीचे आया है क्योंकि 10-20 डे मूविंग एवरेज वहीं पे खड़े थे, बट कंसोलिडेशन जोन में ही है। ऊपर एक ब्रेकआउट 437 पे बना था लेकिन वो फेल हुआ है। लॉन्ग लिक्विडेशन के टारगेट ऑलमोस्ट टेस्ट हुए हैं, तो ये पैटर्न खत्म हो चुका। अब नई तेजी 438 के ऊपर ट्रेडिंग के लिए बनेगी। 490 के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1200 रुपए तक जा सकता है। ओके। एक सवाल एक और है पेटीएम, जहां पे सोसाइटी जनरल ने करीब 3.2 मिलियन यानी 32 लाख शेयर खरीदे हैं और 1305 रुपए के दाम पे ये शेयर खरीदे गए हैं। आपकी राय, क्या करना चाहिए इसमें? 1270 इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए वीकली बेसिस पे, क्योंकि इसके नीचे क्लोज हुआ तो फिर एक बार लिक्विडेट होगा 1100 तक और उसके बाद फिर बेस बना के चलेगा। तो जाना इसको ऑल टाइम आई है, बट 1271 नहीं टिका तो पहले एक बार करेक्ट करेगा, उसके बाद जाएगा। एक और नाम है वारी एनर्जी का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके कुछ विजिट कंपनी के ऑफिसेज में की हैं, फैसिलिटी में की हैं इन्वेस्टिगेशन को लेकर, और कंपनी पूरी तरह से इसमें कॉपरेट भी कर रही है। आप क्या राय रखते हो वारी एनर्जी पे? सर वारी एनर्जी अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि नीचे में 3100 अगर ये प्रोटेक्ट रह जाता है तो ये वापस से बेस बना के ऊपर चलेगा। 3100 टूटा तो फिर स्टॉक में अप ट्रेंड खत्म होगा, लॉन्ग स्ट्रैप हो जाएंगे और करीब करीब पहला टारगेट 2860 का खुलेगा और उसके नीचे 2530। एक नाम और है, वो है KEC इंटरनेशनल का। ये कंपनी अब पावर ग्रिड के जो ऑर्डर थे, टेंडर थे, उससे बाहर कर दिया गया है 9 महीने के लिए। एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स पे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा लेकिन नए ऑर्डर्स के लिए इम्पैक्ट आएगा। 6% नीचे था शेयर, क्या करना चाहिए? 766 का मेजर सपोर्ट गैप के साथ टूटा है, लिक्विडेशन में 623 रुपए तक आ सकता है। 11% नीचे आ गया है, तो इनफैक्ट ये गिरावट थोड़ी और गहरा सकती है। कहां तक देख रहे हो आप जनता इसमें गिरावट? 623। 623 तक ये गिरावट जा सकती है, इस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखिएगा। शायद थोड़ा सा प्रेशर फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़े। ये सब वो नाम थे, वो खबरें थी जहां पर ट्रिगर हैं और ट्रिगर के हिसाब से आप इन पर नजर रखने का। बजिंग स्टॉक को ही समेटते हैं।